हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू संडीमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत अमेजिंग है, बहुत स्पेशल है अपने उन भाइयों के लिए जो मुझसे उम्मीद करते रहते हैं कि कोई ये बैंगर परफ्यूम लेके आएगा, कोई ऐसा परफ्यूम लेके आएगा कि स्मेल करते ही मज़ा आ जाए, मूड बन जाए और गर्मियों में ऐसा फ्रेग्रेंस मिल जाए जो कॉम्प्लीमेंट भी दिलवाए, खुशबू भी ऐसी आए कि खुद को ही पसंद आए, दूसरे को ही पसंद आए और मास प्लीजिंग हो, सबको मज़ा आए। तो ऐसी फ्रेग्रेंस की आज बात होगी। ओके, पर वीडियो में पहले ही बता देता हूँ, जो लोग यहाँ पे ये बैठ के देखना चाहते हैं कि हमें तो लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम चाहिए और 12-12 घंटे प्रोडक्शन, सॉरी, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। ये वीडियो है अपने उन भाइयों के लिए जो क्वालिटी को जोर देते हैं, जो क्वालिटी को प्रेफरेंस देते हैं, जो कहते हैं कि परफ्यूमरी इज़ एन आर्ट। ये नहीं कि भाई पूरा दिन मुझे तो चाहिए परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी, कॉम्प्लीमेंट मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा कुछ बता दो भाई, 500 में बता दो, 1000। ये वो वीडियो नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो, लॉन्जेविटी एंड परफॉर्मेंस आर नॉट द मार्कर्स ऑफ अ गुड परफ्यूम। क्वालिटी इज के परफ्यूम की क्वालिटी कैसी है, सेंट प्रोफाइल कैसी है, डीएनए कैसा है, किस तरह से नोट स्ट्रक्चर को बैठाया गया है, कैसे एक सिचुएशन में वो अच्छे से निखर के आएगा, आपको वो पूरा आर्ट समझ में आएगा। तो ये है मार्कर्स ऑफ अ गुड परफ्यूम। ये नहीं कि अरे भाई बहुत घटिया परफ्यूम्स भी बहुत ज़्यादा लास्ट करते हैं यार, बहुत घटिया परफ्यूम्स की भी लास्टिंग बढ़ाई जा सकती है। सस्ते से सस्ता परफ्यूम भी बहुत बहुत ज़्यादा लास्ट कर सकता है। क्यों नहीं समझते आप क्यों लगता है कि लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम ही बेस्ट परफ्यूम होते हैं? बेला वीटा लगा लो भाई, वो भी लास्ट करेगा, करता भी है। वाई टूथ बहुत लास्ट करता है। वाई टूथ मुझे लगता है उनका एक प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। और कि क्या बात कर रहा हूँ मैं अब यार, छोड़ो स्टूपिडिटी। एनीवे, द मेन मैटर इज़ कि जो परफ्यूम है वो आपको 1400-1500 के आसपास मिल जाएगा। 50 ml का है, पहले ही बता रहा हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। बट क्वालिटी इज़ टॉप नॉच, टॉप नॉच। और ये पहला हाउस नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस हाउस को मैं बहुत पहले रिव्यू कर चुका हूँ, काफ़ी बार रिव्यू कर चुका हूँ। सो ये है आइल बाय स्निफ एंड स्मेल, और ये इनका टेक है रोजा के इसोला ब्लू के ऊपर। और ये कोई हवा में से उड़ के परफ्यूम नहीं आया है, दिस इज़ अ परचेज बॉटल, ठीक है। ये फ्री की बॉटल नहीं है। कोई सोचते हैं ना फ्री की बॉटल आती है तो ओपिनियन आते हैं, सॉरी, आपको आते होंगे। जो होता है ना कि कुछ लोगों को पता नहीं, शायद मिलती ही नहीं है, तो इसलिए शायद पता नहीं किस बात की खुन्नस निकालते हैं दूसरों। भाई आई कैन अफोर्ड, तो या और जिन लोगों को फॉलोअप चाहिए, आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, मैं 2-4 बार दिखा भी चुका हूँ। आई हैव बीन टेस्टिंग दिस लंबा सा वायल, पतला सा आयल लिखा हुआ था उस पर, अगर आपने देखा होगा। बहुत टाइम से मैं उसे फॉलो कर रहा था और बहुत टाइम मैंने यूज़ भी किया। आई हैव गिवन अ ह्यूज डेंट ऑन दैट फ्रेग्रेंस, मैं आपको दिखा भी दूंगा। बट अब बात थी इसकी, तो देखो वायल से बात करने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट बॉटल प्रेजेंटेशन क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। लोगों को लगता है कि चलो बॉटल ऐसी दिखती है, ठीक है, थोड़ा सा एक फुल प्रेजेंटेशन का आइडिया लग जाता है, तो इसलिए बॉटल। बट फिर भी ये तो बॉटल आनी ही थी। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस। अब मैं आपको सिंपली अगर समझाऊं तो, चलो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है। दिस इज़ अ फ्रेश सिट्रसी, हल्का फ्रूटी, ग्रीन, अर्दी एंड हैज़ वेटिवर, मतलब वेटिवर बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है। बट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग्जूरियस फ्रेग्रेंस की स्मेल आती है इसके अंदर से। मतलब कोई रईस कुछ ऐसी खुशबू पहने गर्मियों में, मतलब रईस मतलब कि उसका कोई अब एक लेवल नहीं है, उसका कोई ये नहीं है कि भाई यहाँ तक मैं हूँ, यहाँ तक तू पहुँच जा। उसका ये है कि आई एम गोइंग टू गेट द बेस्ट आउट देयर, जो भी है। तो ये वो है, मैं खुशबू की बात कर रहा हूँ। तो रोजा इसोला ब्लू अगर आपने देखा है, बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी बॉटल है और बहुत काफ़ी, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। बट फॉर अ फ्रेशी, मैं सोचता हूँ कि वार्म सन प्रोफाइल में कहूँगा अगर थोड़ा महंगी होती है तो लगता है कि चलो ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है। फ्रेशीज बहुत बेसिक होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, तो फिर भी मैं कहूँगा कि चलो ठीक है। क्लोन्स इसीलिए, क्लोन्स आर हेयर फॉर द रेस्क्यू, तो ये आपको वो खुशबू दे देते हैं। क्वालिटी में सीधी सी बात है, देखो फ़र्क आएगा कि वो और ये, ठीक है। बट फिर भी कंपेयर टू काफ़ी सारे ऑप्शन जो इसके आसपास हैं, उनसे ये बहुत अच्छा है, राइट। सो अब अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो ऐसे समझ लीजिए कि मैंने तैर दे एरमेस को उठाया और तैर दे एरमेस के अंदर से जो वेटिवर के अंदर जो स्मोकीनेस है, जो बहुत ही स्मोकी रूटी वेटिवर है, उसको टोन डाउन कर दिया बहुत ज़्यादा। और उसके अंदर जो ऑरेंज और ग्रेप फ्रूट है उसको एम्पलीफाई कर दिया और उसके इर्द गिर्द पूरे नोट्स का एक भरमार क्रिएट कर दिया उसको सपोर्ट करने के लिए। जैसा आपने देखा ना, मूवी के अंदर एक एक्टर होता है और एक सपोर्टिंग कास्ट होती है, तो मूवी ब्लॉकबस्टर बन जाती है। सपोर्टिंग कास्ट भी अच्छी होनी चाहिए। अब कैसे? अब सपोर्टिंग, अब देखो एक्टर तो बन गया आपका ग्रेप फ्रूट, ऑरेंज, मेट, फ्लिंट और वेटेवर, पचूली, बेंजोइन, ये सब तो आपका हो गया
जो एक्टर्स हैं, ठीक है, जो मेन कास्ट है। उसके बाद आते हैं सपोर्टिंग एक्टर्स, जिसमें आपको आ जाते हैं ग्रास, थोड़ा सा जूनिपर बेरीज जो मिठास लाती है, खट्टी सी मिठास लेके आती है, ठीक है, एम्बर ग्रेस, ओक मॉस, ये सब मिलके यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं इस फ्रेग्रेंस को, और ये फ्रेग्रेंस बहुत लग्जूरियस हो जाती है। ऐसा समझ लीजिए कि टेर दे एरमेस अपने घर से बाहर निकला और एम्पोरियो, जैसे दिल्ली का मॉल है ना एम्पोरियो में गया, और वहाँ उसे बहुत ही अच्छे से, मान लीजिए टॉम फोर्ड के बुटीक में गया या फिर किसी रोजा के बुटीक में गया, और उन्होंने बोला चल तुझे आज इंसान बनाते हैं, तुझे और जेंटलमैन बनाते हैं, तुझे और लग्जूरियस बनाते हैं। उन्होंने बैठाया, उसे मेकओवर किया एंड दे टर्न हिम इनटू इसोला ब्लू। सो अब क्या हो गया कि आई नो टेर देयर में से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मतलब वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता, दिस इज़ वेरी मैच्योर, हमें तो इरिटेटिंग लगता है, और आई थिंक दिस इज़ नॉट फॉर दिस इज़ फॉर अ मैच्योर ऑडियंस। तो जो वो लोग हैं ना, उनका यहाँ पे सारा का सारा सोल्यूशन है। दिस स्मेल्स वेरी वेरी लग्जूरियस, दिस स्मेल्स टाइमलेस। ये किसी एज को लेके मैं नहीं कहूँगा कि अब ये थोड़ा सा 30 साल के ऊपर वाले बंदा नहीं, अब इसे कोई भी लगा सकता है, कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि द स्मेल हैज़ बिकम टाइमलेस। अब ये कोई एज ग्रुप के ऊपर नहीं, अब ये ऐसी हो गई है कि बस आपको खोलना है और लगाना है और एंजॉय करना है। द फ्रेग्रेंस इज़ ब्यूटिफुल, इट इज़ रिमार्केबल। ऐसा लगता है कि काश तेरे देर में ऐसा होता। लाइक दिस इज, यू कैन से दिस सेंट प्रोफाइल इज नाउ अकम्प्लिश। ऑल्दो तेरे देर में से मेरा फेवरेट है, मुझे वो बहुत पसंद है, वो मुझे जैसा है वैसा ही पसंद आता है। और जीवरे भी मुझे काफ़ी पसंद है, बट मुझे ओजी ज़्यादा पसंद है। जो उसके अंदर कड़वाहट है ना, वो पीछे पीछे जो ऑरेंज और ग्रेप फ्रूट के पीछे कड़वाहट आती है, तो वो कड़वाहट मुझे बहुत पसंद है उसकी, जबकि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो स्मोकी अर्दी वेटिवर भी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। आई डिग दैट, आई लव दैट। दैट बीइंग सेड, मैं कहूँगा ये एक बहुत ही वेरिएबल वर्जन है उसका। मैं इसे ज़बरदस्ती पुश नहीं कर रहा। सी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, ट्राई की है, अच्छे से टेस्ट की है, बहुत पसंद आई है। द क्वालिटी इज़ रियली रियली गुड ऑन दिस वन, और पैसा वसूल फ्रेग्रेंस है मेरे हिसाब से। अगर मुझे लगता है 2000 का भी होता मैं तब भी ले लेता, मैं ले लेता। आपके लिए भी सब्जेक्टिव थे कि हाँ आपको लगे यार ज़्यादा महंगा है, बट आई अप्रिशिएट द क्वालिटी, आई अप्रिशिएट द आर्ट, आई अप्रिशिएट हाउ द फ्रेग्रेंस एक्चुअली अपील्स टू द पीपल। तो ये वो फ्रेग्रेंस है। द फ्रेग्रेंस इज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, इट इज़ ब्राइट, इट इज़ सिट्रसी, इट इज़ एरी, इट हैज़ द एफरवेसेंस, होता है ना कि थोड़ा सा इसके अंदर वो सोडा जैसी वाइब आती है, बट बहुत हल्की सी आती है ऑरेंज के ऊपर। फिर धीरे धीरे ये ग्रीन, हल्का अर्दी और काफ़ी सेंशुअल सा हो जाता है। मतलब बहुत ही लग्जूरियस फ्रेशी अगर कोई होगा तो वो ये होगा, एंड वेरी इजी टू वेयर। अब आप इसे कहाँ कहाँ पहन सकते हैं? आप इसे पहन सकते हैं ऑफिस में बहुत आसानी से, आप इसे पहन सकते हैं एक कैजुअल ब्रंच पे, गर्मी में, हाई हीट में, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और ऐसे सेटिंग में, ठीक है। और आप इसे लंच पे पहन सकते हैं, इसे आप एक हॉलीडे पे इसे पहन सकते हैं, आप बीच पे इसे पहन सकते हैं, आप बहुत जगह इसे पहन सकते हैं। मुझे लगता है दिस इज़ अ टाइमलेस फ्रेग्रेंस एंड इट एक्चुअली स्मेल्स वेरी 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 लग्जूरियस, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। ओजी एक्सपेंसिव ही है इसका, बट इस बजट में आना इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। बहुत प्यारा फ्रेग्रेंस, लाइक बहुत प्यारा, ईजिली वेरी लवेबल, टॉप नॉच क्वालिटी, टॉप नॉच सेंट प्रोफाइल, नो अल्कोहल ब्लास्ट। यार 1500 देके भी अल्कोहल ब्लास्ट मिले तो फिर वो वाली बात है, ठीक है, बट द फ्रेग्रेंस इज ब्यूटीफुल। कॉम्प्लीमेंट दिला सकता है आपको आसानी से, बहुत आसानी से कॉम्प्लीमेंट दिला सकता है। छोटा सा डाउन साइड आपको बताता हूँ, दिस इज नॉट अ बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस, नो। ये 6 से 7 घंटे आपको ये कपड़ों पे महसूस होगा। कपड़ों पे लगाना, स्किन मत लगाना। मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि एक चीज़ इसके खास है कि स्किन पे अच्छे से निखर के आता है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि स्किन के ऊपर ये अलग ही एक नेचर देता है, कपड़ों पे अलग नेचर देता है। सो आई एंजॉय इट मोर ऑन स्किन, बट मैं आपको हिदायत नहीं दूंगा। सी, मैं हूँ रिव्यूअर, मेरा काम है आपको यहाँ भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पे भी, बट एज अ वार्निंग, एज अ स्टैट्यूटरी वार्निंग, मैं चाहूँगा कि आप स्किन पे ना लगाएं, कपड़ों पे लगाएं। आई नेवर सपोर्ट spraying on the skin. I never support, I always spray on clothes. मैं अपने ऊपर डैमेज ले सकता हूँ, मैं अपने ऊपर ये एक टाइप का आप कह सकते हैं इफेक्ट ले सकता हूँ, बट मैं आपके लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा, ठीक है। मैं अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, बट आई स्टिल से आप बिल्कुल भी ये सब मत ट्राई कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत लीथल है, बट कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, तो अगर किसी भी परफ्यूम से हो गई तो दे कैन ब्लेम ईजिली के उसने बोला था। तो आई एम जस्ट बीइंग सेफ हेयर फॉर माई सेल्फ एज वेल, और आपके लिए भी कि आप ऐसा कुछ ट्राई ना करें। जो मेरी जिम्मेदारी मैं वहाँ पूरी कर रहा हूँ, ठीक है। बट अब इसके अंदर वो नेचर है तो है कि इसकी खुशबू स्किन पे भी अच्छी निकल के आती है और कपड़ों पे अलग निकल के आती है, तो आप कपड़ों पे लगाइए, और कपड़ों पे ज़्यादा लास्ट भी करेगा। तो 6 से 7 घंटे आपको ये मिलेगा। आपको बशर्ते 8 से 10 स्प्रे लगाने हैं, 6-7 घंटे आराम से आपको प्यारे प्यारे हल्के हल्के वेव्स आते रहेंगे। और हाँ, हाई हीट में, सूखी गर्मी में ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। जैसे अभी मार्च और अप्रैल के आसपास ये सूखी जो गर्मी होती है उसमें ये बहुत अच्छा, बिकॉज यहाँ पे प्रोजेक्शन निकल के आ रही है, बहुत प्यारी हल्की हल्की वेव्स आती रहती हैं, और हवा में इट स्मेल्स ब्यूटीफुल। एक बार के लिए
अगर मैं यहाँ पे इसे स्मेल कर रहा हूँ ना तो थोड़ा इंटेंस लग रहा है, मुझे वो वेटिवर निकल के आ रहा है, वो फिर से स्मोकी अर्दी सा वेटिवर निकल गया, बट हवा में इट स्मेल्स वेरी वेरी लग्जूरियस, वेरी ब्राइट, वेरी क्लीन, वेरी आप ऐसा समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट फ्रेग्रेंस है ये। लगाओगे भी तो बहुत प्यारे वेव्स आते रहेंगे, बिल्कुल ओवरलोड नहीं करेगा जो आपके पास होगा, बिल्कुल पुश नहीं करेगा किसी को भी। ऐसा नहीं लगेगा कि यार ज़बरदस्ती का लगाया, वो बोलेगा भाई खुशबू बहुत प्यारी है जो भी है, अगर उस तक पहुंच गई तो। बहुत बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस है इनकी तरफ से ये, एंड ईजिली अ यूनिकॉर्न फ्रेग्रेंस फ्रॉम माई साइड। ये मैं यूनिकॉर्न कैटेगरी में डाल सकता हूँ, ऑल दो मैं कोशिश करता हूँ कि यूनिकॉर्न कैटेगरी के अंदर 1000 से नीचे के फ्रेग्रेंस रहे, बट द क्वालिटी इज़ रियली रियली गुड, इसीलिए मैं इसे यूनिकॉर्न में रखना चाहूँगा। बाकी आई लिव इट टू यू, आप इसका सैंपल ट्राई कीजिए, सैंपल ट्राई कीजिए प्लीज़, सैंपल्स आर द वे टू गो, प्लीज़ यार सैंपल्स ट्राई करो आप, ठीक है। ये देखो जैसे कि डीकेंट है, मैं इसे कंपेयर करने के लिए मैंने ऑजीवर यहाँ पे रखा हुआ था, तो डीकेंट सैंपल्स ये सब ट्राई करो प्लीज़, दिस इज़ द वे टू गो। बिल्कुल मैं तो कहता ही नहीं पूरी बॉटल ट्राई करो भाई, सैंपल्स ट्राई करो, कोई भी ब्रांड हो व्हाट्सोएवर। मैं ये नहीं कहता कि आपको लेना ही है, ट्राई करना है, मेरा काम है आपको रिकमेंडेशन ला के देना, आपको ऐसा फ्रेग्रेंस ला के देना जो आप इंजॉय कर सको, आप पसंद करो और दूसरों को भी वो आपके आसपास अच्छी लगे। ऐसे फ्रेग्रेंस मेरा काम आपको रिकमेंड करना, तो मैं आपको सिर्फ रिकमेंड कर सकता हूँ, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि लेना ही लेना, दैट इज़ टोटली योर कॉल। अच्छा फ्रेग्रेंस है, पसंद आएगा, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सो बस एक सीरीज़ में मुझे लगा कि काफ़ी टाइम हो गया था, एक अच्छा फ्रेग्रेंस नहीं आया था, काफ़ी दिन से मैं टेस्ट भी कर रहा था, मैंने कहा यार इसे शेयर करना चाहिए क्योंकि सच में खुशबू बहुत अच्छी है। ओके, सो दिस इज़ Isle by Sniff and Smell. So this was Isle by Sniff and Smell and I hope you like this review. I know बहुत सारे फ्रेग्रेंसेज हैं जो पाइपलाइन में हैं जो मैं ऐसे शेयर करना चाहता हूँ धीरे धीरे अच्छे से टेस्ट करने के बाद ही। मैंने आइल को कम से कम हफ्ता 10 दिन टेस्ट किया है, इन्जॉय ज़्यादा किया है टेस्ट से ज़्यादा, क्योंकि मुझे वो इतना पसंद आया कि मैंने उस सैम्पल को भी, वो 8-10 ml का सैम्पल होता है, मैंने उसको भी खुद पर्सनली बहुत वेयरिंग दी है जस्ट टू एन्जॉय दैट। और जब वो बिल्कुल खत्म होने आ गया ना, रियलाइज़ कि भाई बॉटल तो लेनी है, बॉटल ले और रिव्यू भी कर दे, एक काम आराम से हो जाएगा। तो मुझे लगा चलो ये दिस इज़ द वे टू गो, तो आपके साथ शेयर करना। ऑब्वियसली यार ये सब ये आप ही के लिए हो रहा है, सब ये जितना भी है, ये हॉबी जो है, ये सारा पूरा जो चैनल है ये इसीलिए है कि मैं सारा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं, आपको भी वो मज़ा आए, जो पूरा का पूरा यहाँ पैसा खर्च हो रहा है, जो टाइम यहाँ पे जा रहा है, तो कम से कम ये हो कि किसी तक पहुँचे तो सही, दूसरा भी अगर मैं यहाँ जितना भी कुछ यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उससे दूसरे को फ़ायदा हो। और सबको यही आई थिंक करना चाहिए, ये बिना बात के फालतू फ्रेग्रेंसेस पुश करना, इधर से उधर कुछ भी आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, अगर आया है तो उसको सामने रखो और उसको हाइप उसकी जो भी है, या तो अगर बकवास है तो ख़त्म करो, अच्छा है तो बताओ कि अच्छा है, ठीक है। हर प्रोडक्ट को बोलना कि अच्छा है, हर प्रोडक्ट को बोलना कि बुरा है, दिस इज नॉट द वे टू गो। बैशिंग अ परफ्यूम डज नॉट मीन द परफ्यूम इज आप बहुत जेन्युइन है, ऐसा कभी नहीं होता कि आप परफ्यूम हाउस को बैश कर रहे हो, परफ्यूम को बैश कर रहे हो, उससे आप जेन्युइन हो जाते हो। नो, ये आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि लोग सोचते हैं कि हाउस को बैश किया जाए, परफ्यूम को बैश किया जाए, तो लोगों को लगता है सच बोल रहा है। उस हिसाब से तो भाई सारे अच्छे परफ्यूम्स गालियाँ ही खाएंगे, क्योंकि अगर आप किसी परफ्यूम की तारीफ करोगे तो लोग यही बोलेंगे कि तारीफ कर रहा है तो उसका मतलब पेड है, चाहे वो परफ्यूम अच्छा ही क्यों ना हो, जब तक कोई टेस्ट नहीं कर लेगा। ये तो वही वो वाली बात हो गई कि भाई गिल्टी अंटिल प्रूवन, राइट। सो आप थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा फेथ रखिए रिव्यूअर के अंदर। जो इंसान आए दिन बैश करने में लगा हुआ है, आप समझ जाइए कि भाई ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि ये बैश कर रहा है बिकॉज लोग आजकल ये चलन भी बन गया है कि अगर कहीं कुछ उल्टा सीधा कुछ नेगेटिव चल रहा है तो लोगों की भीड़ वहाँ पहुँच जाती है। जैसे सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो ट्रैफिक जाम लग जाता है, लोगों को तमाशा देखना है कि वहाँ क्या हो रहा है, जबकि पीछे कोई फंसा हुआ है, किसी को जाना है, वो सब एकदम रुक जाता है। तो लोगों की आदत है नेगेटिविटी के आसपास फॉर्म करने की रादर देन पॉजिटिविटी, तो इसलिए लोग आजकल इसे टूल बना रहे हैं, काफ़ी कंटेंट क्रिएटर इसे टूल बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे, हर जगह दे आर क्रिएटिंग इट एज अ टूल कि लोग आएंगे देखेंगे कि मैं किसको गाली दे रहा हूँ, या मैं किसको उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, या मैं किसको बैश कर रहा हूँ। अच्छी चीज़ कोई नहीं देखना चाहता। आप देखेंगे काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं, उनको व्यूअरशिप नहीं आती, मगर जहाँ भी कुछ भी नेगेटिव हो रहा होता है वहाँ पर भीड़ पहुँच जाती है देखने के लिए कि क्या तमाशा हो रहा है, चाहे उनकी लाइफ में कितना ही कुछ, खुद की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हो, विच इज़ अ बैड थिंग, like a really bad thing. So please support good creators, support good content, and ultimately आप भी जानते हैं कि तमाशा जब खत्म हो जाएगा, तमाशे से जिस दिन आपका पेट भर जाएगा ना, आप अल्टीमेटली उस अच्छे रिव्यूअर के पास ही जाओगे अच्छे रिकमेंडेशन के लिए। तो रोज़ क्यों नहीं जा सकते उसके ऊपर। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं हर एक की बात कर रहा हूँ। मैं बुरा लगता हूँ, कोई बात नहीं, मत जाओ मेरे पास, ठीक है। अच्छा लगता हूँ तो आप यहाँ पे हो ही, देख रहे हो, बट मैं एक जनरल सा अप्रोच बता रहा हूँ आपको कि अल्टीमेटली लेटली आप जब आपको कोई ओरिजिनल चीज़ चाहिए, अच्छी चीज़ चाहिए और बढ़िया चीज़ चाहिए, तो घूम फिर के आप उस अच्छे रिव्यूअर के पास ही जाते हो। बट जब तमाशा देखना होता है तो फिर जहाँ मिल रहा है, तो ये अप्रोच अच्छी नहीं है, बिकॉज आप अपने अंदर भी इसकी वजह से, इसी चीज़ की वजह से नेगेटिविटी फेस्टर कर रहे हो, उसे पनपने दे रहे हो, बिकॉज नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी, राइट। सो प्लीज़ बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड एक्ट पॉजिटिव, दिस इज द वे टू गो। एंड आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। करेंगे दोबारा और अच्छे रिव्यूज़ नए कंटेंट के साथ।
I'll see you in the next video. This is Sandy Mel signing off.